प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं विनीत इस भाव से कि हम भी उनकी तरह सदा सदा गा सकें सहजता और सकारात्मकता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। सत्संग का विहार भोपाल से इंदौर की दिशा में चल रहा है और आज का यह कार्यक्रम और अमलाहा ग्राम के अमलाहा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में हो रहा है। और बंधुओं, मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के संचालक श्रीमान दीपक जी जायसवाल एवं प्राचार्य उनकी धर्मपत्नी श्रीमती एकता जी जायसवाल यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और बंधुओं, आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ गुणायतन के संस्थापक सदस्य श्रीमान हरीश जी, विवेक जी कुनकुरी एवं विक्रम जी अंबिकापुर जायसवाल का एवं श्रीमती एकता जी जायसवाल का जो यहाँ के संचालक एवं प्राचार्य हैं। और सम्मानकर्ता के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ हरीश जी गुणायतन ट्रस्टी, विवेक जी कुनकुरी एवं विक्रम जी अंबिकापुर से। बंधुओं, तीनों यहाँ की तीनों गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। ठीक। इसी क्रम में यहाँ पे हमारे बीच में बंधुओं श्रीमान धर्म सिंह जी वर्मा जो सरपंच हैं रनायल ग्राम के एवं सुनील जी राजमल जी सेठी आष्टा से, हाँ। वे आए हैं। मैं चाहूंगा वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान शचेंद्र जी रहली, नितिन जी बाकलीवाल एवं पंकज जी विनायकिया। बंधुओं, तीनों सम्मानकर्ता गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं। आप सम्माननीय एवं सम्मानकर्ता के अभिवादन में करतल ध्वनियों से अनुमोदना करें। और मैं चाहूंगा सम्मानकर्ता के रूप में विजित जी पाटनी भी अपना सहयोग दें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान विजित जी पाटनी को। हो सरपंच। बंधु, करतल ध्वनियों से अभिवादन करें। हो ठीक। और अब हम इस सत्र को गति प्रदान करेंगे। चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और त्रिबार त्रियोग पूर्वक नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से इस सत्र को गति प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। आज का यह सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती संगीता सुनील जैन आष्टा और उनके बाद तैयार रहेंगे इंदिरा भविष्य जी जैन लाड़कुई। माइक वहां तक पहुंचा दें, जिनका नाम आगे बोल दें वो भी खड़े हो जाएं। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, इच्छा में महाराज जी मेरी ये शंका है कि जो आज परसों के दिन जो घटना हुई असमय में जो एक साथ इतने सारे लोग मर जाते हैं, तो क्या कारण है? क्या उनका वो है जो वो एक साथ मरते हैं? क्या उन्होंने पिछले जन्म में एक साथ किसी का कुछ बुरा करा है या एक साथ किसी की हंसी उड़ाई है जो उनको इस कारण एक साथ असमय में मृत्यु को भोगना पड़ा है? क्या कारण है महाराज जी? आप हाथरस की बात कर रहे हैं? हाँ महाराज जी। ओ देखिए, इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से बहुत दुखदाई है। अब जो भी हो, अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण होते हैं। इनको हम कर्म से जोड़े तो ये कह सकते हैं इन सबके सामूहिक पाप का फल है। इसे एक संयोग के रूप में भी देखा जा सकता है और कभी हमारी थोड़ी सी लापरवाही भी इसमें निमित्त बन जाती है। तो हर घटना को केवल कर्म से ही जोड़ना सुसंगत नहीं। उस तरह की द्रव्यच्छेद काल भाव की स्थिति ऐसे घटनाओं को जन्म देती। तो हम लोगों को चाहिए कि जब कभी भी हम किसी तरह के कार्य करें तो सुरक्षात्मक प्रावधानों का पूर्ण ध्यान दें।
जहाँ तक कर्म की बात है, सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप भी होता है। हम लोग सामूहिक रूप से जब पाप करते हैं। इंदिरा भविष्य जी जैन लाभ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री नारायण ओम सभी नारायण को नरक गति का बंध क्यों होता है? ओम ओम, ऐसा नहीं है। आप अपने सवाल को अलग से बात कीजिए। हमारे यहाँ किसी के क्या होने से बंध नहीं होता, अनुबद्ध वैर जिनका होता है वो दुर्गति के पात्र होते हैं। आगे बढ़ी। ओम। हाँ, उसके बाद में सोनम वीरेंद्र जी कोठरी अपना प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कई बार किसी काम को लेकर हमारे प्रति कुछ नकारात्मक बोल देते हैं। उस समय यदि हम कुछ बोल देते हैं तो विवाद को आमंत्रित करता है, लेकिन यदि शांत रहते हैं तो हमें कमजोर समझा जाता है। तो इन दोनों प्रकृतियों के मध्य का मार्ग हमें बताइए। हम तो ये बोलते हैं, अगर शांत रहने से हमें कमजोर भी समझ लिया जाए तो उसे सकारात्मकता से स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम नकारात्मक प्रतिक्रियाएं करके अपने लिए मुसीबत बोलते हैं तो क्या मतलब है। इसलिए हमें और अधिक सकारात्मक रहना चाहिए। ओम। विक्रम जी जैन अंबिकापुर अपना जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य भी हैं वे अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद विक्की जैन कुनकुरी। नहीं, एक साथ बिहार टीम एक साथ हो जाओ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज का मेरा सवाल है कि अमूमन देखा जाता है कि मनुष्य जीवन भर पैसों के पीछे भागता रहता है और अंत तक यही व्यथा में फंसा रहता है कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा लूं। तो महाराज श्री, मैं चाहता हूं आपसे कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि जिससे कि मैं अपनी काबिलियत बढ़ा सकूं, कि जिससे पैसा मेरे पीछे भागे और मैं आगे। बहुत अच्छा, ऐसा फार्मूला चाहिए ओम, जिससे कि काबिलियत बढ़ा सके और पैसा आगे भागे, पैसा पीछे भागे और मैं आगे। एक बहुत पुरानी घटना है, अयोध्या प्रसाद गोयली ने लिखी थी। एक सेठ था, बड़ा पैसे वाला था और सोने के पीक दान में पान की पीक थूकता था। लोगों ने उसकी इस हरकत को देखी तो लोक में संपत्ति को लक्ष्मी के नाम से बोला जाता है, हालांकि संपत्ति और लक्ष्मी का संबंध अलग है। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप लक्ष्मी का इतना अनादर करते हो, फिर भी आपके यहाँ लक्ष्मी पीढ़ा क्यों डालती? तो उन्होंने एक शेर कहा, भागती फिरती थी लक्ष्मी जब तलब करते थे हम। भागती फिरती थी लक्ष्मी जब तलब करते थे हम, जब से हमने छोड़ दिया वह बेकरार आने को है। समझ गए? जी महाराज। तुम चाहते हो कि पैसा मेरे पीछे भागे, तो आज से पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। समझ गए? पैसे के पीछे भागोगे तो तुम भागते ही रहोगे, और पैसे के पीछे भागने की जगह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। ऐसा प्यार। नमोस्तु महाराज। एक बार इन सभी महानुभाव विक्की कर रहे हैं, एक बार सभी महानुभाव का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। ये वो टीम है जो दिन रात अपने परिवार को, संबंधियों को छोड़कर, सबको घर बार छोड़कर यहाँ गुरु चरणों में सेवा दे रहे हैं। और अब यहाँ पर पूरा बिहार भी चाह रहे हैं, पूरी बिहार टीम है। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ सचेंद्र जी रैली, नितिन जी बाटलीवाल, पंकज जी विनायक, अभिजीत जी पाटनी, जो सभी गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं। और अभी जो इतनी अच्छी यहाँ पर भोजनशाला बिहार में जो चल रही है, उसमें ये सभी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। और साथ में विकास जी डोदा भी आ चुके हैं। विकास जी डोदा अनन्य गुरु भरते हैं। हाँ। वे भी, हाँ, जिनके नाम नहीं बोले वे भी साथ में आ जाओ सभी।
संदीप गोधा। संदीप जी गोधा। हाँ चलो, सुनील जी गोधा। हाँ, अनुभव आ भी। जाए। चलो नमस्ते महाराज। सभी खड़े हो जाओ, रोहित का पीछे आ जाओ सभी, ये पूरी टीम है। 2 प्रश्न विधि जी पाटनी भी प्रश्न करेंगे, आप करो। हाँ। नमस्ते जी। महाराज। हालांकि मेरा प्रश्न तो काफ़ी कॉमन है और आप इसका कई बार आंसर भी दे चुके हैं, लेकिन है आजकल जो रिश्तों में संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है और एक दूसरे से अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, तो महाराज श्री इसका क्या मतलब थोड़ा सा मार्गदर्शन दें कि मतलब। देखिए, संवेदनशीलता खत्म हो रही, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही, निश्चित रूप से ये सारी समस्याएं दिनों दिन बढ़ रही है, बढ़ेगी। इन समस्याओं का एक ही निदान है, वह है प्रेम, परस्परता, सहजीवन और आत्मीय उदात्त मूल्यों का बीजारोपण। हम शुरू से लोगों को एकाकी चलना सिखाते हैं, जबकि हमारी संस्कृति में प्रेम और परस्परता का, सहजीवन का पाठ हमें जन्म से सिखाया जाता है। जब तक हम पाश्चात्य जीवन मूल्यों का अंधानुकरण करते रहेंगे, हमारी स्थिति ऐसी बनती रहेगी। इसलिए हमें अपने जीवन के प्रारंभिक दौर से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते महाराज। क्योंकि रोज आपको आहार दान में इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया, इन्होंने की तरफ तो चौका लगा था। और सात्विक आटे वाले भी जो हैं विकास जी जैन, वो इनके साले साहब हैं। तो इनका एक प्रश्न उस दिन रह गया था आपसे पूछने का। दोनों पूछ लो, चलो। तो पहले मैं इनसे बोलूँगा, पहले ये पूछ लें। ये लीजिए, बोलो। अजय जैन। महाराज जी के चरणों में तेरवा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा 20-25 साल से कम एक मन में शंका है, और ये शंका है अपने जिनेन्द्र भगवान के प्रति आघात, श्रद्धा और मानसिक भ्रम के बीच में। महाराज जी, मेरे साथ जीवन में कम से कम 5-7 दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट मेरे हुए हैं, जिनमें से कम 2-3 दुर्घटनाओं में मेरे प्राण जा सकते थे। और एक बार ये ऐसा हुआ कि बस में मैं गेट पे खड़ा हुआ था, और बस के चालक ने मुझे उस गेट पे से अपने पास अंदर बुला लिया। उस बस का लालघाटी चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ, और मेरे स्थान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसकी दुर्घटना में मौत हो गई महाराज जी। और मेरे साथ वाले के हाथ का फ्रैक्चर हुआ, और महाराज जी मेरे को खरोच भी नहीं आई थी। ऐसा कई बार हुआ। और वर्तमान में अभी लेटेस्ट इसी महीने में इंदौर से विवाह समारोह से वापस आ रहा था महाराज जी, वो देवास बाईपास पे मेरी कार का, मेरा साल गाड़ी चला रहा था, वो बाईपास से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी टकराई काफ़ी स्पीड में, टायर फट गया, वो गाड़ी आगे आके हवा में 4 पहिया हवा के गाड़ी रुक गई। महाराज जी, वाहन में किसी को खरोच नहीं आई, लेकिन इंदौर से चलने के पीछे पहले ही मेरे मन में शंका हुई थी कि आज दुर्घटना हो सकती है। तो महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो लंदन जा रहा है, जिसको आपने आशीर्वाद दिया भोपाल में, वो गाड़ी लेने आने की जिद कर रहा था। महाराज जी, मैंने उससे मना किया कि नहीं, तू तो बस से जा, गाड़ी में जगह नहीं, तू बस से जाएगा, गाड़ी लेके नहीं जाएगा। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये हम धर्म और देवदर्शन अभिषेक बड़े भगवान के करते हैं, जाप वगैरह देते हैं, उसका ये परिणाम यह मन का भ्रम है कि ऐसा दुर्घटना होनी थी, लेकिन अपना मन का भ्रम है, अपने अगाध श्रद्धा भगवान के प्रति। देखिए, अगर आपको किसी घटना का पूर्वाभास हो जाता है, महाराज 3-4 बार हुआ बिल्कुल बराबर, तो इसे तो सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और उस पूर्वाभास के आधार पर अपने आप को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पीछे भगवान के प्रति श्रद्धा तो एक कारण है ही। किसी किसी का सिक्स सेंस ऐसा काम करने लगता है, और अगर शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो प्रबल पुण्य का योग हमें ऐसे अवसर प्रदान कर देता है। इसलिए इन सब बातों को जानते हुए आप अपने आप को ऐसे ही सकारात्मक दिशा में लगा के जी महाराज नमस्ते। हाँ, नमस्ते गुरुवर। विजित जी पाटनी अपना प्रश्न रखे हैं। मेरा प्रश्न से उसके बाद में रोहित सुरेंद्रलाल जी अपना प्रश्न रखेंगे। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न इतना ही था, मेरी बिटिया ने आपसे एक प्रश्न किया था महाराज जी कि जैनिज्म और तंत्र विद्या का क्या स्थिति है। जब आपने बोला था कि अध्यात्म में इसका उपयोग होता है, मेरा सिर्फ ये निवेदन था महाराज जी, उस वक्त ये समझ नहीं पाए कि अध्यात्म में तंत्र विद्या का किस प्रकार का उपयोग होता है। थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे इस पे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए, तंत्र है क्या? तंत्र को हम लोगों ने एकदम नकारात्मक रूप में ले लिया। तंत्र केवल
वो नहीं है जिस रूप में आज है। टोना टोटके मात्र का नाम तंत्र नहीं है। तंत्र का सीधा अर्थ है युक्ति। अध्यात्म की साधना में विभिन्न प्रकार के मंडलों, चक्रों, यंत्रों का जो ध्यान किया जाता है वह भी एक प्रकार का तंत्र है, समझिए। तो वो साधना में है। एक जैन आचार्य हैं, आचार्य राम सिंह, रामसेन भी करते हैं। उनका एक ग्रंथ है तत्वानुशासनम, ध्यान का उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ, विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ। आप अगर जैन तंत्र की झलक देखना चाहते हो तो उसमें देख। जब मैं उसमें पढ़ रहा था तो एक मंडल का उसमें उसकी संरचना थी, हीम से आविष्टित। मैं उसे बहुत समझने की कोशिश किया, मुझे समझ में नहीं आया। गुरुदेव के चरणों में गया कर, गुरुदेव ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए क्या करें। तो पहली नज़र में उनको भी समझ में नहीं आया, पर गुरुदेव तो गुरुदेव है। उन्होंने उसी रात्रि उसका प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद अनुभव किया, फिर मुझे बताया कि इसको ऐसे किया जाता है। तब उनके मुख से एक शब्द निकला था कि ये गुरु परंपरा के छिन्न होने का परिणाम है कि बहुत सारी साधनाएं आज हमारे हाथ से चले। तो बहुत सारी साधनाएं थी। एक प्रसिद्ध जैन आचार्य हुए जिन्होंने सठखंडागम का ज्ञान आचार्य पुष्पदंत भूतबली को दिया था। उनका एक महाग्रंथ था योनि पाहुड़। कहते हैं कि उस ग्रंथ में मंत्र, तंत्र, यंत्र की साधनाएं थी जो आज लुप्त हो गई। वो लुप्त हो गई। अगर वो होता तो बहुत कुछ होता। तो ऐसा नहीं है। तंत्र को अगर रचनात्मक रूप से प्रयोग में लिया जाए तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। रोहित सुरेंद्री गुरुवर, आज का कर रहे हैं और उसके बाद में सपन जी सर, आप जी अपना प्रश्न आज का महाराज चरणों में रखेंगे। प्रश्न मेरे अभिन्न मित्र राकेश सोनवड़े, आप इनको आशीर्वाद भी दें। विगत 4 दिनों से निरंतर विहार में साथ में चल भी रहे हैं सुबह शाम, और यही प्रश्न पूछेंगे। बोलो सोनवड़े। गुरुवर, आपके चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, जब से आपके सानिध्य में 3 दिन से आया हूँ, मैं प्रश्न करना चाह रहा था पर अवसर नहीं मिला। आज मुझे अवसर मिला, ये सौभाग्य है मेरा। मैं जानना चाहता हूँ गुरुवर, लालसा और लालच, इनमें क्या अंतर है? देखिए, सामान्य रूप से लालसा और लालच को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन अगर गहराई से विचार करें तो दोनों में थोड़ा अंतर है। किसी वस्तु, व्यक्ति या सामग्री के प्रति झुकाव और उसकी चाहत होना लालच है। उसको पाने की ललक हो जाना लालच है। लेकिन उसके प्रति प्रगाढ़ प्यास बन जाना, मुझे ये चाहिए और केवल चाहिए चाहिए चाहिए, में अंतर है। लालच वस्तु या व्यक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है और लालसा उसमें एकदम चिपका देता है। समझ गए? तो लालच का ही विस्तारित रूप लालसा है। सपन जी सर, आप अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में रत्नेश जी जैन, अयोध्या नगर, भोपाल। हाँ। और उनके साथ में रहेंगे जितेंद्र जी, सोनखत। अनुभव वगैरह सब आ जाओ एक साथ। हाँ। नमोस्तु महाराज। पूरा परिवार सर, आप परिवार पूरा साथ में रहेंगे। बोलो महाराज जी, मेरी एक शंका है कि इतने सारे मैं बहुत सारी कंपनियों का काम करता हूँ, बहुत सारी कंपनियों का व्यापार करता हूँ और उन कंपनियों की पॉलिसी को बिल्कुल 100% फॉलो करने का प्रयास करता हूँ, पर कभी कभी उनको फॉलो करते करते कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि उसमें बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। हाँ बोलो। बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। अब वो तनाव एक परम सीमा तक पहुँच जाता है। उस दौरान इस तनाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, मुझसे पूछो
तो मैं तो ये कहूँगा कंपनियों का काम करने की जगह अपनी कंपनी बना के काम करो। ये तो एजेंसी का धंधा पल्लेदारी है। तनाव, तुम्हारे यहाँ टारगेट पे टारगेट देते होंगे, माल डंप करते जाते हैं, चेक लगा हुआ है, अब चेक भुंजा को कैश कराने की चिंता है, टेंशन उनको नहीं, टेंशन तुम्हारे लिए है, और काम बढ़ाते ही तुम्हारा हाथ काट देंगे। जितनी भी कंपनियां हैं जिनका आप एजेंसी का काम करते हो, वो सामने वाले को केवल अपने लिए खटाते हैं और उसको चूस लेते हैं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जिन्हें कई बड़ी कंपनियों की एजेंसी को छोड़ा हार कर। इसलिए सबसे उत्तम व्यापार अपना व्यापार, समझ गए? एजेंसी की जगह और व्यापारिक लाइन देखो, तनाव मुक्त होगे। नहीं तो तुम जो बोल रहे हो कुछ ना कुछ पेंच लगते ही रहेगी और उस तनाव में 25 प्रकार की बीमारियां तुम्हें जकड़ लेगी। इसलिए इन सब बातों को धीरे धीरे ठीक करना चाहिए और अपने बच्चों को इस लाइन में बिल्कुल मत लगने देना। अपना ट्रेडिंग करो, अपना काम करो। एजेंसी तो चाकरी से भी गई भी थी। एक नौकरी सर्विस करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से छुट्टी भी ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कटेगी ना। पर जो एजेंसी वाले लोग हैं वो तो एकदम एक प्रकार के दास बन जाते हैं। सब कुछ आपको सामने वालों के हिसाब से करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और वे आपका टारगेट पर टारगेट बढ़ाते रहते हैं। अब खटिए आप उनके लिए, थोड़ा पैसा मिलता है लेकिन परिणाम, इसलिए कुछ नहीं बिगड़ा है, ये गुलामी है। मैं तुम्हारे माध्यम से सबको कहूँगा, अवसर, नए अवसर तलाशिए और उसके अनुरूप काम कीजिए। अनुभव भी पूछेगा। हाँ। गुरुवर नमोस्तु वंदन। गुरुवर आज भैया के साथ गया था एजेंसी की, जिस वर्क के लिए भैया ने बताया। हाँ गुरुदेव, एक अच्छी चीज वहां दिखी मुझे, दिगंबर जैन पब्लिक स्कूल जो हमारा भोपाल में है गुरुवर। ठीक है, आगे बढ़ाओ। हाँ, रत्नेश जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में घेवरमल जी जैन, ग्राम पंचायत आद्री। गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु, मुनि संघ को बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, शंका ये है कि कार्य क्षेत्र जो अपने सांसारिक कार्य करते रहते हैं उसकी व्यवस्थाओं के कारण कई बार गुरु सेवा में नहीं खड़े हो पाते। कौन से अंतराय किए हुए हैं और उसका निवारण कैसे होगा? देखो, अंतराय नहीं है, ये अपने द्वारा फैलाए गए पसारे में फंसने का परिणाम। समझ गए? व्यस्तता सबकी है, कोई ठलुआ नहीं है, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाओ कि व्यस्तता के बीच से भी समय निकाल सको। 24 घंटे ही होंगे, 25वां घंटा नहीं आएगा। अपने सिस्टम को ठीक करोगे तभी समय निकाल पाओगे और प्राथमिकताएं सुनिश्चित करोगे तभी समय निकाल पाओगे। इसलिए इन बातों को ध्यान रखो। घेवरमल जी जैन अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में जिस स्थान पर आज अपन यह शंका समाधान हो रहा है, ऐसे अमलाह पब्लिक स्कूल के यहाँ पर संचालक और प्राचार्य जी दोनों ही यहाँ उपस्थित हैं और सरपंच साहब भी इस गांव के उपस्थित हैं। वे लोग अपना प्रश्न रखेंगे, तैयार रहें। जी, गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम खेती भी करते हैं और करवाते हैं, उसमें लहसुन प्याज भी पैदा करते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं और कीटनाशक दवाई और खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग भी करते हैं। तो गुरुदेव, हमें ये बताइए कि उसका हमें कितना पातक लगता है, या फिर करें या ना करें? कीटनाशकों का प्रयोग विशुद्ध पाप है। समझ गए? आप कीड़ों को मारने का कर्म कर रहे हैं जी, ये हिंसा है जी, इससे बचिए। महापाप। रूखी रोटी खा लो लेकिन ऐसा कर्म मत करो। जी, क्यों ना अपनी पारंपरिक खेती को बढ़ावा दो। जीवन रक्षक घोल डालो, फसल रक्षक घोल, कहते उससे कीड़े नुकसान नहीं करते। मेरे संपर्क में कुछ ऐसे भी किसान हैं जो केवल बोते हैं और काटते हैं,
और रिकॉर्ड फसल उगाते हैं। ये भ्रम है कि मेरी मेहनत से फसल आता है। फसल केवल तुम्हारी मेहनत से नहीं फलती, तुम्हारे पुण्य से भी फलती। समझ गए? जी जी गुरुदेव। विदिशा के एक जैन किसान थे, लगभग 150 एकड़ से बड़ी उनकी किसानी। वो कहा करते थे कि मैं फसल बोने के पहले महावीर जी जाता, वहाँ की अखंड ज्योति से घी लेके आता और अपने बीज में उस घी को मिलाता और केवल बोने जाता हूँ और काटता हूँ, पूरे इलाके में मेरी रिकॉर्ड फसल आती। समझ गए? जी गुरुदेव। और ये बात बिल्कुल समझने की है कि पुण्य फलता है। एक स्थान पर मैं था, मैंने अपने प्रवचन में इसकी बात की। 2 भाई थे, एक ने संकल्प लिया कि अब मैं कीटनाशक का प्रयोग नहीं करूंगा, और उसने कहा महाराज खासकर चना में कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है, मैं चना बोऊंगा ही नहीं, गेहूं बोऊंगा। जी गुरुदेव। उसकी 40 एकड़ की खेती थी। उसका भाई था, लोगों ने बोला महाराज इसको भी बोल दो। मैंने जब भाई से बोला तो बोला महाराज 2-2 मोड़ियाँ ब्याने हैं, यानी 2-2 लड़कियों का विवाह करना अभी मैं नहीं कर सकता। उन्होंने उस साल और अधिक चना बोया। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, जिनने गेहूं बोया उसका 15 गुना फसल अक्सर आता था, लेकिन उसकी 18 गुनी फसल आई, और चना में इतने कीड़े लगे कि बीज भी नहीं लौट पाए। उसने अपना माथा फोड़ लिया, बोला भारी नुकसान हुआ। आप लोग किसान हैं, बोनी करते समय ये देखिए कि किसमें कीड़े कम लगते हैं, वो फसल बोइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का दुष्प्रभाव धरती पर भी पड़ता है, अनाज पर भी पड़ता है। तो जहर अगर आप अपनी खेती में मिलाएंगे तो जहरीला अनाज ही उत्पन्न करेंगे, तो वो पूरी की पूरी पीढ़ी को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए इससे बचना चाहिए और दूसरे वैकल्पिक खेती का विचार करना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वहाँ वो समस्याएं नहीं रहती। हो सकता है 1-2 साल आपकी परीक्षा हो, लेकिन धीरज रखिए, ऐसे कार्यों से बचिए। जी गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे जी। श्रीमान दीपक जी, एकता जी जायसवाल जो इस विद्यालय के संचालक हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं आप लोग। वे अपना प्रश्न पूज्य हमारे इसी चरणों में रखे हैं। परम श्रद्धेय गुरु जी को सादा सादा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपके चरण मेरे ग्राम में, मेरे स्कूल शाला परिवार में दूसरी बार पढ़े हैं, और इस शाला में श्वेतांबर समाज के गुरुदेव, दिगंबर समाज के गुरुदेव, माता जी, जो भी जैन संत होते हैं, मुझे सौभाग्य मिलता है उनके आशीर्वाद लेने का, उनके दर्शन करने का। और मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे दूसरी बार आशीर्वाद दिया। मेरा एक जिज्ञासा है, धर्म से हटके है, लेकिन एक जिज्ञासा है। आष्टा मंडी में मेरा कारोबार भी है, तो हमारे जैन समाज के दोस्त लोग बोलते हैं कि जैन समाज पहले आया, मैं कहता हिंदू समाज पहले आया। तो मेरी जिज्ञासा दूर करें कि कौन, समाज तो दोनों एक ही है, सनातन धर्म है, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं उपज है, तो आप उसका समाधान करें। प्रणाम गुरुदेव। अरे कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसमें उलझने से फायदा क्या है? जी जी, हम लोग आए हैं, हम साथ साथ रह रहे हैं, साथ साथ रह के आगे बढ़े, इसमें फायदा है। मैं इन बिना मतलब की बातों में उलझने से मतलब मैं जयपुर गया था, तो रास्ते में पदमपुरी जी मंदिर गया था, तो मुझे वहाँ पे कुछ अलग सा अनुभूति हुई, अलग आशीर्वाद मिला। तो ऐसा उस मंदिर में क्या था, क्या मुझे आशीर्वाद मिला, जब से मेरे कुछ दिनचर्या में, मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। बहुत सुंदर। देखिए, जैन दर्शन भारत का एक प्राचीनतम दर्शन है। मैं इस विवाद में बिल्कुल भी उलझना और उलझाना नहीं चाहता कि कौन पुराना है और कौन नया है, लेकिन जब किसी भी परंपरा के इतिहास की बात होती है तो ये जरूर चाहता हूँ कि भारत के इतिहास को, भारतीय संस्कृति के इतिहास को पूर्वाग्रह मुक्त होकर के जाना जाए, समझा जाए। आपने पदमपुरा मंदिर के दर्शन किए, वो एक अक्षय क्षेत्र है। वहाँ जो श्रद्धा से भर करके जाता है, उसके जीवन में
अचिंत उपलब्धियां घटित होती हैं। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, ये श्रद्धा का परिणाम है। अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए और बिल्कुल हम सबको एक दूसरे के साथ मिल करके चलने का प्रयास करना चाहिए। बोलो गुरुदेव महाराज की। श्रीमान धर्म सिंह जी वर्मा पटेल जी जो सरपंच साहब अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में करते हुए मेरे गांव रनाइल पंचायत में आप पधारो तो आपको बहुत बहुत हमें लाभ मिलेगा गुरुदेव। ओ अच्छा, और पंचायत कहीं और है? चलो ठीक है, आशीर्वाद देखो कभी योग बनेगा तो। जी गुरुदेव। आज प्रातःकाल की जहाँ पर चर्या संपन्न हुई, ऐसे बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल जी भैया जहाँ के आदिश्वर धाम के, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर पंकज जी जैन सीहोर जो ढूंढाइतन के। गुरुदेव नमोस्तु। जैन धर्म को विश्व पटल पर हम कैसे स्थापित करें, कृपया मार्गदर्शन करें। जैन धर्म को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए आपने मार्गदर्शन चाहा। मैं इसके विषय में दो बातें कहूँगा। हम सबको चाहिए कि जैन धर्म की सार्वजनीन बातों को हम लोगों तक पहुँचाएं, लोगों के हृदय में ये बात बताएं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें सहज, शांत, संतुलित जीवन जीने का रास्ता बताता है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन के सब प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यदि लोगों के हृदय में ये बातें हम बताने में समर्थ हो जाए तो लोग जैन धर्म की उपादेयता को न केवल स्वीकार करेंगे अपितु उसे आत्मसात करके अपने जीवन को और आगे भी बढ़ा सकेंगे। ऐसा प्रयास हम सबको व्यापकता से करनी चाहिए। दूसरा, हर कोई अपने अपने स्तर पे लोगों को जैन धर्म की बात पहुंचाने का प्रयास करे, लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद भी जैन धर्म का अनुपालन करो। नमस्ते। डॉक्टर पंकज जी जैन सीहोर अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री अरियन जी जैन अजमेरा बड़वानी, उनके साथ में व्योम जी मणिधर जी विदिशा, वे भी साथ में रहेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अभी एक प्रश्न किया था साधर्मी बंधु ने कि हम कंपनियों में, एजेंसियों में काम करते हैं, हमें परेशानी आती है, और आपका बहुत अच्छा सटीक जवाब था कि हमको खुद का काम करना चाहिए, खुद की कंपनी बनाएं और उद्यमिता के माध्यम से, एंटरप्रेन्योर के माध्यम से आगे बढ़ाएं। नहीं, कई बार कार्य क्षेत्र, शासकीय कार्य क्षेत्र होते हैं, उनमें भी ऐसी विसंगतियां आ जाती हैं, ऐसी परेशानी आ जाती हैं कि टकराव हो जाता है और अनायास जो कोई ने कोई कार्य किया भी नहीं है उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो उस समय हमें क्या अपनाना चाहिए कि हम हमारे धर्म के हिसाब से उनका समाधान भी करें और आगे भी बढ़ सकें? देखिए, झमेले तो संसार में लगे। तुम क्या सोचते हो? हम लोगों का मार्ग भी निष्कंटक नहीं है, हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। जीवन में चुनौतियाँ आती, जो भी चुनौतियाँ आए उनका सामना करो, अपने आत्मविश्वास, परिश्रम, सकारात्मकता और लगन के बल पर उन्हें पार करो। पहली कोशिश ये करो कि हमसे कोई नाराज ना हो, और दूसरी, यदि कोई नाराज होता है तो उसे राजी करने का प्रयास करो। कोई गलतियां होती है उससे बचें, और उसके बाद भी हो जाए तो उसे सुधारने का प्रयास करें। यदि व्यक्ति इस तरह की तत्परता अपने अंदर दिखाता है तो बदलाव आते हैं। कई बार मिथ्या आरोप भी लोग लगा देते हैं, वो ईर्ष्यावश भी लगा देते हैं, द्वेषवश भी लगा देते हैं, या अन्य कोई कारण आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि उसे अपने कर्म का उदय मान करके स्वीकार करे, धैर्य रखे, समय हर घाव को भर देता है। जय हो गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। अरियंत जी अजमेरा बड़वानी अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे दिगंबर जैन समाज कोठरी के अध्यक्ष कपूर चंद जी जैन। प्रश्न करेंगे रमेश चंद जी जैन। अपना निवेदन कोठरी वाले एक साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब भी रसना इंद्री के संयम की बात आती है तब सिर्फ अभक्ष्य नहीं खाना यही बात आती है, जबकि भक्ष खाने वाले लोग भी अभक्ष्य जैसी चीज़ें बना के खाते हैं। जैसे आलू की टिकिया नहीं खाएंगे
पर केले की टिकिया खाएंगे और बोलते भी जाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता आलू और केले में। ऐसा है, रसना इंद्री पर नियंत्रण करना और अभक्ष से बचना। अभक्ष से बचते हैं इंद्रिय संयम के लिए नहीं, प्राणी संयम के लिए। और इंद्रिय संयम के लिए हम सरस वस्तुओं का त्याग करते हैं। आप कोई भी वस्तु का स्वाद ले रहे हैं ना, तो आप रसना इंद्रिय को नहीं जीत रहे, लेकिन अभक्ष का त्याग कर रहे हैं तो तज्जन हिंसा से बच रहे हैं। इसलिए हिंसा से बचने के लिए वैकल्पिक वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए, लेकिन जिसमें हिंसा है उसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। और अभ्यास करके धीरे धीरे अपनी इंद्रिय को देने का भी प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव के चरणों दिगंबर जैन समाज पोट्री वाले अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में रविंद्र जी जैन सीहोर ट्रस्टी तैयार रहेंगे। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटरी जैन समाज का त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भगवान कोटरी स्थित धर्मराज जंगम मंदिर 40 वर्ष पुराना है, उसका जीर्णोद्धार तीव्र गति से चल रहा है। हमारा गुरुदेव प्रश्न यह है कि दानदाताओं को नवीन मंदिर निर्माण दान देने से ज़्यादा पुण्य लाभ होता है या जीर्णोद्धार कार्य के निमित्त से अधिक पुण्य लाभ होता है? देखिए, किसी भी मंदिर के जीर्णोद्धार का जब प्रसंग आए तो हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, उसका तत्परता से जीर्णोद्धार कराना चाहिए। क्योंकि हमारा मंदिर जीर्ण शीर्ण हो और हम अपने घर मकान को अच्छा आलीशान बनाएं तो इससे बड़ा विडंबनापूर्ण कार्य कोई नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि हम व्यवस्थित तरीके से करें, नए निर्माण भी करें, लेकिन जब पुराने की बात आए तो पुराने के जीर्णोद्धार में प्राथमिकता अपनाएं। ओम। रविंद्र जी जैन सीहोर गुणायतन ट्रस्टी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में अपन सब निवेदन करेंगे पूज्य महाराज श्री से। मनोहर जी सवाल है, चलिए इसके बाद। हाँ। महाशय, आजकल देखने में आता है बहुत से साधुओं संतों की असमय समाधि मरण हो जाता है, उसके पीछे क्या कारण है? मतलब आहार में कुछ समस्या आती है या उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का कुछ फल है ऐसा? देखिए, आज आपने जो सवाल किया है, असमय में समाधि किसी की भी हो सकती है। आयु कब किसकी पूरी हो जाए कहा नहीं जाता। ये रोग के निमित्त से भी होती है, सामान्य रूप से भी होती है। साधुओं का खान पान तो व्यवस्थित रहता है, लेकिन आजकल आप जो खिला रहे हैं वो ही सही नहीं है। सब जहरीली चीज़ें हैं, अनाज जहरीला, सब्जियां जहरीली, फल जहरीले। और आप जहर खाते रहोगे तो शरीर में सत्व आएगा कैसे? तो अपने शरीर में सत्व तब आएगा जब हम शुद्ध चीज़ें खाएंगे। तो मैं तो आप सबसे कहता हूँ, आप लोग भी रसायन मुक्त भोजन कीजिए। आप शुद्ध खाएंगे तो साधु को शुद्ध खिलाएंगे, तो इससे एक बड़ा परिवर्तन होगा। हालांकि इसके बाद भी व्यक्ति अमर नहीं बनेगा, जाना तो सबको है। आयु कभी भी किसकी भी पूरी हो सकती, ऐसा होता है। लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखने से हम अनेक प्रकार की बीमारियों से खुद को और साधु संघ को बचा सकते हैं। आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जो जिस भोजन में जहर मिला हुआ है यानी कीटनाशकों से उत्पादित है, वो शुद्ध है क्या? बोलिए। तो फिर शुद्ध कैसे बोलते? आप लोगों को उसमें सुधार करना चाहिए। आज बड़ा ही दुखद समाचार प्रातःकाल सुनने को मिला। जैसे ही हमने बिहार किया, रास्ते में मालूम पड़ा कि आज आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि हो गई। वो रात्रि में लगभग 2:30 बजे इस शरीर का त्याग किए। मुझे जानकारी मिली कि 2 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी और आज अचानक ये समाचार देखने को मिला। आना जाना तो सबका लगा है, लेकिन इस तरह से एक संघ के नायक को खो देना पूरी की पूरी श्रमण परंपरा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। आचार्य विराग सागर जी महाराज एक विशाल संघ के नायक थे। उन्होंने संघ का काफ़ी अच्छे से विस्तार और संचालन किया। आज वे चले गए, इस क्षति की पूर्ति अब बहुत कठिनाई से होगी। हम ये भावना भाते हैं कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति आए, सामर्थ्य आए
कि हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सके। विराग सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में जो धर्म की प्रभावना की है वो जैन परंपरा के लिए, खासकर दिगंबर परंपरा के लिए एक बहुत बड़ी देन है। हमें उनके प्रति मैं अपनी ओर से, संघ की ओर से विनयाजलि भी अर्पित करता हूँ और भावना भाता हूँ कि हम सब रत्नत्रय का निर्बाध पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को इसी तरीके से प्रशस्त करें। महाराज श्री नमस्ते महाराज जी। आप लोग दोनों हाथ जोड़ लें और महाराज श्री जी के चरणों में हम सब निवेदन करते हैं। एक मिनट, मनोहर लाल जी भी और करें। हाँ, मनोहर लाल जी भी अपना प्रश्न पहले रखें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैंने 2 दिन पहले आपसे प्रश्न किया था कि जियो और जीर्णोदय की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। पूरे देश में जगह जगह पर हथियारों की होड़ लगी हुई है और ऐसा कोई देश नहीं है जो हथियारों की होड़ में नहीं। हमारा भारतवर्ष भी हथियारों की होड़ में है। मैंने ध्यान सागर महाराज जी से एक बार चर्चा की थी कि महाराज जी आप क्या विदेश जाकर के प्रचार प्रसार कर सकते हैं जैन धर्म का? तो उन्होंने कहा अगर आचार्य जी कहेंगे तो मैं तैयार हो जाऊंगा। तो महाराज जी, क्या ध्यान सागर महाराज जी क्षुल्लक हैं? तो क्या क्षुल्लक भी बाहर जाकर के जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते इसका हैं? उत्तर तो ध्यान सागर जी ने दे दिया। जब आचार्य महाराज कहेंगे तो करेंगे, तो आचार्य महाराज से बात करो, मुझसे क्यों बात करो। महाराज श्री चरणों में निवेदन कि वे तो निशंक हैं, लेकिन शंका के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, यह शिक्षा का प्रांगण है और पिछले 30-40 वर्षों में एक विशेष शैक्षणिक क्रांति हो रही है और बहुत कुछ परिवर्तन आया है। लोग शिक्षा के विषय में बहुत जागरूक हुए हैं। जहाँ पहले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कम विद्यार्थी होते थे, यहाँ तक कि 100 सीटें होती हैं तो 1000 विद्यार्थी होते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रतियोगी परीक्षा जिसे MPPSC कहें, UPPSC या सरकारी सेवाओं के लिए दिन प्रतिदिन संख्या तो उतनी होती है, किंतु उनमें प्रतिभागियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी पिछले दिनों जो MPPSC की परीक्षा हुई उसमें बताया गया 120 या 25 करीब सीट हैं जिसके लिए लाखों विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षा दी है। लगभग 2000 बच्चों में से एक ही बच्चा जो होगा विद्यार्थी जो कि उस पद के योग्य होगा, बाकी 1999 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि उस परीक्षा में असफल माने जाएंगे। ऐसे वो जो 1999 विद्यार्थी हैं, कुछ उनमें ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 बार परीक्षाएं दी हैं, किंतु जब वो सफल नहीं हो पाते तो उनकी एक विचित्र प्रकार की मानसिकता बनती है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऐसा क्या उपदेश आप दें, ऐसा उपदेश दें जिससे वो 1999 विद्यार्थी जिनमें एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, उन विद्यार्थियों को अपनी दिशा, पुरुषार्थ की दिशा बदलनी चाहिए या उसी में लगे रहते हुए अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण करना चाहिए? कृपया उचित निर्देशन मिले उन बच्चों के लिए। नमो। देखिए, इस समस्या की जड़ केवल एक है, वह है एक अदद नौकरी पाने की मानसिकता। जब तक ऐसी मानसिकता बनी रहेगी ये समस्याएं बरकरार रहे। लोगों की शुरू से एक ही मानसिकता होती है कि मुझे नौकरी पाना है और इसी उद्देश्य को लेकर वो पूरी पढ़ाई लिखाई करते और आगे बढ़ते, जबकि हमारे पास अन्य भी अनेक अवसर है। लेकिन जब किसी एक ही लक्ष्य से व्यक्ति बंध जाता है और उसकी उपलब्धि में ही अपने जीवन की सफलता की धारणा बना लेता है तो वो पूरी शक्ति उसमें लगा देता है और जब परिणाम निकलते नहीं तो वो हताशा से भर जाता है। वो अपने आप को असफल मानना शुरू कर देता है।
जबकि ये असफलता के लक्षण नहीं है। ये तो पहले ही तय है कि 2 लाख में 120 निकलना है, तो बाकी सब तो वंचित रहेंगे ही, जैसा आपने बताया, तो पहले से तय है। तो उस प्रतियोगिता में जाने के पहले ये सोचना कि चलो मैं इसमें पूरी शक्ति निकाल करके सफलता पाऊं, गलत नहीं है, लेकिन इसमें निकला तभी सफल हूं, अन्यथा विफल हूं, ये मानसिकता ठीक नहीं। जीवन में अनेक संभावनाएं होती है और अनेक अवसर होते हैं। मान लीजिए किसी ने यूपीएससी का लक्ष्य लिया जिसमें लाखों लोग बैठते हैं और 300-400 सामान्य श्रेणी के तो 300-100 लोग ही निकाल पाते हैं, तो बाकी लोग क्या अलायक नहीं है? उन्हें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, पर ये अगर नहीं निकल पाए तो ये नहीं सोचना ही चाहिए कि जो यूपीएससी सेलेक्ट हुआ उसका ही कैरियर है, जो सिलेक्ट नहीं हो पाया उसका कैरियर नहीं है। कैरियर तो कहीं भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। जब तक अवसर और अनुकूलता हो अपने लक्ष्य के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी ताकत लगा देना चाहिए, और अगर उस अंतिम संभावना तक उसके लिए लगना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यदि परिणाम न मिले तो प्रयत्न की दिशा बदलना चाहिए, नई संभावना की तलाश करना चाहिए। इस जगह सफल नहीं हुए तो दूसरी जगह नहीं है तो तीसरी जगह। सभी को ये याद रखना चाहिए, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। आप आगे बढ़िए, कोई ना कोई अवसर तो मिलेगा और व्यक्ति आगे बढ़ेगा, जीवन ऐसे ही बढ़ता है। आगे। हाँ, उसके बाद में महाराज जी आपके चरणों में आज यहाँ पर नीलबढ़ समाज वाले निवेदन करने आए हैं, तो वहीं से अपने स्थान पर खड़े कर लेंगे। संदीप जी जैन, शैलेश जी जैन आष्टा अपना प्रश्न भी रख रहे हैं। आष्टा से काफी लोग हैं, एक साथ उत्साही युवक हैं, वहीं से अपने खड़े हो जाए। आप लोग वहीं से बस नमस्ते कर लो, बोल दिया। प्रश्न करें। आष्टा वाले बोलो। नीलबढ़ नहीं, सामने आ जाओ, पहले नीलबढ़ वाले को बोल दो। कोई सवाल है कि केवल नीलबढ़? चलो आशीर्वाद। हाँ, आप लोग सवाल करो। आष्टा वाले शैलेश जी, संदीप जी अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रतिभा जी जैन सीहोर। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके ऊपर आचार्यों का सबका ऐसा आशीर्वाद है, आपको सब कुछ याद रहता है, जो भी ग्रंथों का समागम होता है सब कुछ, लेकिन हमें ऐसा कुछ याद नहीं रहता। हम स्वाध्याय या कुछ भी करते हैं तो ऐसा हम क्या करें जो हमें सब कुछ याद रहे? नून तेल लकड़ी से छूट जाओ तो सब याद रहे। देखो एक बात बोलूं, आप लोग बोलते हैं हमें याद नहीं रहता। 20 बरस पहले किसी ने कोई गाली दी होगी, वो याद तो होगा। बोलो याद है कि नहीं? कोई तुम्हारी भलाई की, तुम्हारी प्रशंसा की, तुम्हारा गुणगान किया हो, वो शायद भूल गए हो, लेकिन आज से 20 बरस पहले किसी से लड़ाई हुई हो और उसने कोई अपशब्द कहा हो, याद है कि नहीं? तो बोलो हमें याद नहीं रहता, कैसे पता? जिन चीज़ों को आप पकड़ लेते हो याद रहता है, जिन्हें छोड़ देते हो भूल जाते हो। धर्म की बात को अंदर से पकड़ना शुरू कर लो, कभी नहीं भूलोगे। समझिए, ये एक रास्ता। प्रतिभा जी जैन सीहोर अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र कुमार जी जैन कवि आष्टा। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे हम मूल पद्धति वाली शिक्षा बच्चों में देते हैं तो संस्कार और आध्यात्मिक शिक्षा को कैसे जोड़ें उनके साथ? देखिए, हाँ, आपकी कई तरह की बाध्यताएं हैं, पाठ्यक्रम के अनुरूप तो आपको पढ़ाना ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ व्यवहारिक जीवन की बातें भी उन्हें बताई जा सकती। उनको अपने जीवन के चरित्र निर्माण की बात बताएं। मोरल साइंस के नाम पर बहुत सारी बातें बताई जा सकती है। नैतिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को बताया जा सकता है। केवल पढ़ाना हमारा काम नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ जीवन के लिए जो आधारभूत बातें हैं वो भी हमें बताना चाहिए। यदि ऐसे हम बताते रहेंगे तो बच्चों पर उसका बड़ा गहरा असर होता है, और एक अध्यापक या शिक्षक जो बात बताते हैं बच्चे उसे जीवन भर याद रखते हैं, उसका परिणाम निकलता है। सुरेंद्र कुमार जी जैन
आष्टा अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे रानी संजय ज्योति दिलीप आष्टा। भगवान आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा सीधा सा प्रश्न बड़ा प्रासंगिक और सामयिक है। शिक्षा के मंदिर में ये आज का आयोजन है तो और भी प्रासंगिकता इसकी बढ़ जाती है। हमारी दृष्टि विशिष्ट होती है और दृष्टिकोण अति विशिष्ट होता है। हम अपने दृष्टिकोण को कैसा बनाएं कि दृष्टि की सार्थकता बन सके? दृष्टि विशिष्ट होती है, दृष्टिकोण अति विशिष्ट। आपने पूछा दृष्टिकोण कैसा बनाए? पॉजिटिव। बस अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए तो सब अपने आप व्यवस्थित हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अगला प्रश्न कर रहे हैं रानी संजय जी आष्टा और उसके बाद में निश्चय जी जायसवाल जो यहाँ के संचालक हैं, उनके सुपुत्र हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, आजकल बच्चे को हम डॉक्टर, इंजीनियर, सीए तो बनाते हैं, लेकिन बच्चे को हम ऐसा कौन से संस्कार दें जिससे त्यागी व्रती मुनि बने? देखो, बच्चों को त्यागी व्रती मुनि बाद में बनाना, सबसे पहले अपने बच्चे को बच्चा बनाओ और उसे एक अच्छा नागरिक बनाने की बात। एक इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी हैं, वो आचार्य महाराज के पास गए, उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा था। उन्होंने कहा गुरुदेव इसको आशीर्वाद दे, आगे बढ़े। गुरुदेव ने एक ही बात कही, इसे अच्छा नागरिक बनाओ। क्या कहा? अच्छा नागरिक बनाओ। अच्छा नागरिक बनेगा तो सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी। लेकिन आजकल वो कोई सोचता ही नहीं। हम और सब कुछ बनाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन इंसान को इंसान बनाने की तत्परता नहीं दिखाते। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्ते महाराज जी। निश्चय जी जायसवाल, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये दीपक जी एकता जी जायसवाल के सुपुत्र हैं, अपना प्रश्न रख रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि 21वीं सेंचुरी 21वीं सदी में मैंने एक बहुत क्लोजली एक चीज़ें मेरी जनरेशन के लोगों में या आसपास के लोगों में या छोटे लोगों में ये चीज़ नोटिस करी है। इवन मैंने खुद ने भी नोटिस करी है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स। आज 15 साल 16 साल के बच्चों को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशंस हो रहे हैं, जो शायद 50 साल पहले या 40 साल पहले, 20 साल पहले या मेरे पेरेंट्स के टाइम के वो चीज़ें नहीं होंगी। पर अभी की जो जनरेशन आ रही है उन सबको इस तरह की मेंटल हेल्थ उनकी टाइम पे बिगड़ रही है। सो अभी लेटेस्टली एक मेरी नॉनली पर्सन को 15 इयर्स की एक बच्ची को पैनिक अटैक आया। इस चीज़ से कैसे हम लोग उनको ग्रो अप कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर ये सवाल आता, कल भी मैंने काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा की। इस तरह की चीज़ें हैं, क्यों आ रही है? एक्सपेक्टेशन बहुत है, मनुष्य की चाहतें बढ़ रही है, तो इस तरह की मेंटल इलनेस आते जा रही है। इनसे बचने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। व्यक्ति के जीवन का भावनात्मक विकास करना हो, तब व्यक्ति इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी स्थिति निर्मित कर सकता है। हम आज कहेंगे कि शिक्षा के साथ साथ मेंटल हेल्थ की बात भी सिखाई जाए। अप डाउन्स और इमोशंस पर अपना संतुलन बनाने की पाठ सिखाया जाए। भावना योग इसका एक बहुत अच्छा आधार है। यदि व्यक्ति नियमित भावना योग करता है, सुबह उठकर 5 मिनट, सोने के पहले 5 मिनट, तो बहुत स्ट्रांग बनेगा। जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव बनाए रखने की क्षमता हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है, और यदि वो हम करेंगे तो निश्चित अपने जीवन को सफलीभूत बना सकेंगे। हमें उसी तरीके से अपना काम करना चाहिए। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।